गुड आफ्टरनून। तो मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, जिसमें पहला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे शॉर्ट में BMO कहा जाता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं या जिन्हें हिंदी में बंधी कक्षक कहा जाता है, इनकी ऊर्जा दे हैव लोवेस्ट एनर्जी एंड दस दे हैव मोर स्टेबल एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। देखिए, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी कंबाइन होने वाले एटम्स की एनर्जी से कम होती है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये अधिक स्थायी होते हैं और ये अणु के स्थायित्व की ओर कंट्रीब्यूट करते हैं या भाग लेते हैं। दैट क्या मीनिंग हुआ? जिस अणु में जितने ज़्यादा बंधी कक्षक होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। उसके बाद नंबर 2 है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दे हैव मोर एनर्जी देन पैरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बाइन होते हैं उनसे एंटी बॉन्डिंग कक्षकों की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है और इसलिए ऊर्जा की मात्रा अधिक होने के कारण या एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये कक्षक कम स्थायी होते हैं। दे आर लेस स्टेबल दैन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंधी कक्षकों की तुलना में कम स्थायी होते हैं और दे पार्टिसिपेट और दे कंट्रीब्यूट टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी या अस्थायित्व को बढ़ाते हैं। ठीक है। नंबर 3 है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, these are atomic orbital does not participate in the formation of molecular orbital। ये वे कक्षक होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने में भाग नहीं लेते हैं और इसलिए इनका स्थायित्व पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो ये 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स हो गए। इसके बाद देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड जो मैंने आपको कहा वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर से एक्सप्लेन किया है। 2 एटम्स लिए हैं मैंने, एक का 1s कक्षक है, एक दूसरे एटम का 1s कक्षक है। यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला है एडिटिव कॉम्बिनेशन और दूसरा है सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन। इसलिए एडिटिव मीन्स प्लस, सब्सट्रैक्टिव मीन्स माइनस। जब इन दोनों कक्षकों का, इन दोनों ऑर्बिटल्स का एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा, योगात्मक संयोजन होता है, उस कंडीशन में जो कक्षक होते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने वो इस तरीके के बनते हैं, जिन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बंधी कक्षक कहते हैं। और दूसरा, जब इन कक्षकों का सब्सट्रैक्टिव, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में जो कक्षक बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं। और यहाँ पे ये जो कक्षक हैं इन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। ओके, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन की जा सकती है। बॉन्ड ऑर्डर से हमें किसी मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। सो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहीं पे, फिर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एग्जांपल्स बताऊँगी। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर हेल्प अस टू नो अबाउट द स्टेबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? किसी भी अणु की स्थायित्व और उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो कोई जो अणु है हमारे पास वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। किसी अणु के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, हाफ इंटू NB माइनस NA। यहाँ पे NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड NA इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की गणना की जा सकती है और बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा हमें कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। जो जानकारी मिलती है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।
थैंक यू।